अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इसका जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन एंड इट्स टाइप। बेसिकली आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले मोशन होती क्या है। मोशन, a body in a state of motion if it change its direction, change its position with respect to सराउंडिंग। मोशन क्या है? मोशन कहता है कोई भी जिस्म मोशन में होगा अगर वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। तो आप इस टॉपिक में सीखेंगे कि मोशन क्या होती है और मोशन की टाइप्स के बारे में। आप लोगों ने परिंदों को उड़ते हुए देखा है, वो किस मोशन से उड़ रहे होते हैं, उनकी हरकत कौन सी होती है। एरोप्लेन किस हरकत से मूव कर रहा होता है। तो आप इस टॉपिक में सीखेंगे कि यहाँ पर हशरात, इंसेक्ट्स की कौन सी मोशन होती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम इसी टॉपिक में आप लोगों को देंगे। इस टॉपिक को मुकम्मल देखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। टाइप्स मोशन की 3 टाइप्स है। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन एंड नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। यहां पर मोशन की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 पे रोटेटरी मोशन, नंबर 3 पे वाइब्रेटरी मोशन। तो चलते हैं हम अपनी पहली मोशन की तरफ। यहां पे जो पहली मोशन है उसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। The motion of an object along a line which is the motion of an object along a line which is without rotation, which is straight line or a curved line। रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन में हम यहां पर पढ़ेंगे कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन, किसी भी जिस्म की एक ऐसी लाइन है हरकत कि वो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व लाइन भी हो सकती है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की हम एग्जांपल देते हैं। फेरिस व्हील, फेरिस व्हील, ये है फेरिस व्हील जो कि मेनू पर बड़ा झूला लगा होता है। इस झूले में जब बच्चे बैठकर झूला लेते हैं
ये है फेरिस व्हील। फेरिस व्हील में बॉडी जो है रोटेट नहीं करता, बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन में मूव करता है। तो इस टाइप की जो मोशन है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट जो है हम ट्रांसलेटरी मोशन की पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप यहां पे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की, जो कि है ट्रांसलेटरी मोशन की पहली टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, द motion of a object in a straight line। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। लीनियर मोशन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी जिस्म जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस मोशन को हम कहेंगे लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन की एग्जांपल है एन एरोप्लेन मोशन। एरोप्लेन जो है बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करता है तो इसकी जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन होगी। लीनियर मोशन की एक और एग्जांपल है हमारे पास कि अगर चीजों को वर्टिकली डाउनवर्ड अगर उनको छोड़ा जाए तो वो चीजें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ मूव करेगी, तो ये आ गया लीनियर मोशन। उसके बाद है सेकंड सर्कुलर मोशन। द motion of object in a circular path। सर्कुलर पाथ में जो मोशन है ऑब्जेक्ट की उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर हम एग्जांपल यहां पर आप इनको बताएं कि कौन सी चीजें सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल इज द आवर अर्थ। हमारी जमीन जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है अराउंड द सन। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो दूसरी एग्जांपल यहां पे है मून की। चांद जो है हमारी जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है 27.3 डेज में, वो अपना एक जो है सर्कल कंप्लीट करता है। तो ये एग्जांपल आ गई सर्कुलर मोशन के। और यहां पर तीसरी यहां पे जो मोशन है उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन क्या है? द इनरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन। इनरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। Birds flying in a random motion, insects moving in a random motion, dust particle in a random motion, smoke particle in a random motion। तो ये random motion की एग्जांपल है। random motion की यहाँ पर अगर हम सबसे अहम बात करें तो ब्रोनीन मोशन है। गैस के मॉलिक्यूल की जो मोशन है उसको हम कहते हैं ब्रोनीन मोशन। तो ये आ गया हमारे पास रैंडम मोशन। तो यहाँ पर हमारे एक टाइप जो है मोशन की कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन विच विदाउट रोटेशन विच इज स्ट्रेट लाइन और अ कर्व लाइन। इसके एग्जांपल लेते हैं फेरिस व्हील की। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द लीनियर मोशन, सेकंड इज द सर्कुलर मोशन, थर्ड इज द रैंडम मोशन। तो हम अब अगली टाइप पे चलते हैं। इसकी यहां पर अगली टाइप्स है हमारे पास अगली टाइप है। सबसे पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। The spinning motion of a object about its axis is called
रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? किसी जिस्म का अपने एक्सिस में रोटेट करना। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर हम यहां पर रोटेटरी मोशन को डिस्कस करें तो ये है हमारे पास रोटेटरी मोशन के लिए। अगर हम यहां पर देखें तो बॉडी जो है अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, ये है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। तो यहां पर अगर हम रोटेटरी मोशन को देखें तो जिस्म जो है अपने एक्सिस में मूव कर रहा है, दैट इज या रोटेटरी मोशन। उसके बाद अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर मोशन में आता है द बॉडी रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहां पर पहले एग्जांपल हम लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। द स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी के जो स्टीयरिंग है वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करते हैं। अगर हम यहां पर सीलिंग फैन के एग्जांपल लें, जो पंखा है वो पंखा अपने एक्सिस के गिर्द जो है मूव करता है, अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। वो जो उसका एक्सिस है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी उस अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। तो ये आ गया इसकी हमारे पास रोटेटरी मोशन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, तो यहां पर बच्चे अगर आपको वाइब्रेटरी मोशन में के बारे में बताएं तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो, किसी जिस्म का आगे पीछे हरकत करना। तो यहां पर आप लोगों को हम समझाते हैं एग्जांपल के साथ कि टू एंड फ्रो कौन से ऑब्जेक्ट जो है मूव करते हैं। अगर हम पेंडुलम की मोशन लें, ये हमारे पास है पेंडुलम। किसी धागे से बंधे हुए जिस्म को जब हम उसकी मीन पोजीशन से लेकर छोड़ेंगे तो ये है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। जिस्म जब अपने वस्ती नुक्ता के गिर्द बार बार अपनी हरकत को दोहराएगा तो ये कहलाएगी इसकी वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले पेंडुलम मोशन की। पेंडुलम मोशन। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास यहां पर सीसा मोशन। सीसा मोशन। और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल ऑफ अ स्विंग। स्विंग, स्विंग जब बच्चे झूला झूल रहे होते हैं तो वो अपने वस्ती नुक्ता के गिर्द बार बार अपनी हरकत को दोहरा रहे होते हैं। और ये आ गए हमारे पास मोशन और उसकी टाइप। मोशन, अगर कोई जिस्म अपने गिर्दोनवा के लिहाज से अगर बार बार अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो इसको हम कहेंगे मोशन। If a body change its position with respect to its surrounding, that is called motion. Motion की दोबारा सुनने तीन टाइप्स हैं। First is the translatory motion, second is the vibratory motion, and third is the rotatory motion. और इसकी explanation। उम्मीद है आप लोगों को ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।